हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले अकाउंट का सबसे ज्यादा सिंपल टॉपिक, इजीएस्ट टॉपिक ऑफ द अकाउंटेंसी, दैट इज अ कैश बुक। दैट इज अ कैश बुक। अब देखिए मैंने कुछ चीजें यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। कैश बुक क्या है, क्यों बनाया जाता है, तो देखिए कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कैश बुक क्या है, बेसिकली एक सब्सिडरी बुक्स होती है। सब्सिडरी बुक्स मतलब जर्नल लेजर के बाद जो हम बनाएंगे, दैट इज अ सब्सिडरी बुक्स। तो कैश बुक का जो टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा इजी है। सिर्फ एक रूल अगर से आपने अपने दिमाग में रखा तो ये टॉपिक आप विद इन अ 5 मिनट सॉल्व कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1 इज कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक्स। की कैश बुक क्या होती है, एक सब्सिडरी बुक्स है। कैश इज एन एसेट, हम सब जानते हैं कैश इज एन एसेट्स। की कैश क्या होती है, हमारी एसेट्स होती है। अब ये क्यों लिखा गया है, तो एसेट्स का रूल आपको याद होगा कि कोई भी एसेट्स अगर से इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट किया जाता है, और कोई भी एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। ये रूल अगर से आपने याद रखा तो आप कैश बुक का जो प्रॉब्लम है वो विद इन अ 5 मिनट सॉल्व कर लोगे। क्या है रूल, कि अगर से एसेट्स बढ़ी, मतलब कैश अगर से बिजनेस में इंक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट साइड लिखिएगा, और कैश अगर से डिक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट साइड लिखिएगा। फिर कैश ट्रांजेक्शन आर ओनली रिकॉर्डेड, गुड। कैश ट्रांजेक्शन, इसमें क्रेडिट के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। उधारी पे लिया या उधारी पे दिया, मतलब पैसा मिलने वाला है या पैसा देना बाकी है, मतलब रिसीवेबल है या पेएबल है, तो उसको इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसमें वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे जिसका पैसा मिल चुका या जिसको हमने दे दिया, मतलब पेड और रिसीव्ड, नॉट पेएबल और रिसीवेबल। फिर अगला पॉइंट हमने लिखा है टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक, याद रखिएगा। एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसको हम सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें अमाउंट का एक ही कॉलम होता है, अमाउंट का सिंगल कॉलम होता है, अमाउंट का सिंगल कॉलम होता है। दूसरा होता है डबल कॉलम कैश बुक। दूसरा क्या है, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, एक अमाउंट का कॉलम होगा कैश का, दूसरा बैंक का, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला कैश का हो जाए, दूसरा डिस्काउंट का हो जाए। थर्ड इक्वेशन ये भी हो सकता है कि बैंक और डिस्काउंट। तो 2 कॉलम कैश बुक में क्या होता है, कोई भी 2 कॉलम आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, कैश और बैंक का, कैश और डिस्काउंट का, या बैंक और डिस्काउंट का, करेक्ट। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इसमें अमाउंट के 3 कॉलम हो गए। अमाउंट के कितने कॉलम हो गए, 3। एक कॉलम होगा कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। इनमें कोई 2 का कॉम्बिनेशन होगा, आइदर कैश और बैंक हो सकता है, कैश और डिस्काउंट हो सकता है, या फिर बैंक और डिस्काउंट हो सकता है, करेक्ट। एंड लास्ट वन पीडी कैश बुक। पीडी कैश बुक को हम कह सकते हैं एनालिटिकल कैश बुक। पीडी कैश बुक यानी एनालिटिकल कैश बुक। तो टाइप्स ऑफ कैश बुक में आपने देखा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक। नेक्स्ट इज कैश अकाउंट और कैश बुक। ये कंफ्यूजन है, तो याद रखिएगा बिजनेस में कोई एक चीज मेंटेन की जाती है, या तो कैश अकाउंट मेंटेन किया जाएगा या फिर कैश बुक। मतलब अगर से थोड़े बहुत ट्रांजेक्शन है तो हम उसको अकाउंट बना के भी मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मतलब 1 या 2 पेजेस पे भी मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर से पूरी बुक्स ही हमको मेंटेन करनी है, कैश के बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है, तो फिर हम कैश बुक बनाएंगे। और याद रखिएगा दोनों नहीं बनाया जाएगा, या तो कैश अकाउंट बनेगा बिजनेस में या फिर कैश बुक। नेट अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड मींस आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट। इसमें याद रखिएगा नेट अमाउंट रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया है कैश रिसीव्ड 5000 आफ्टर 10% डिस्काउंट, आफ्टर 10% डिस्काउंट। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में 5000 नहीं लिखेंगे, 5000 का 10% 500 माइनस करके जो नेट अमाउंट है ये रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर। तो कैश इज अ सब्सिडरी बुक्स, कैश इज अ सब्सिडरी बुक। कैश क्या हमारी एसेट्स हैं, और एसेट्स का रूल क्या होता है कि अगर से एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट साइड लिखना होता है, और क्रेडिट मतलब कम होती है तो क्रेडिट। सेम चीज आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि कैश इज अ रियल अकाउंट। कैश इज अ रियल अकाउंट। रियल का रूल आई थिंक आप सबको याद होगा। रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस रूल से भी आप इसको समझ सकते हो कि अगर से बिजनेस में पैसा आया तो डेबिट साइड लिखिएगा, और बिजनेस से पैसा गया गोज आउट तो कौन सी साइड लिखिएगा, क्रेडिट।
तो या तो आप एसेट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा या फिर रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। टाइप्स ऑफ कैश बुक देखा, कैश बुक मेंटेन किया जाएगा या फिर कैश अकाउंट, करेक्ट, दोनों मेंटेन करेंगे क्या हम? नहीं। और नेक्स्ट इज नेट अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड, इसमें कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा? नेट अमाउंट। नेट अमाउंट मतलब आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट। चलिए अब इसके बाद हम शुरू करते हैं एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं कि ये जो कैश बुक है ये कितना इजी टॉपिक है, करेक्ट। तो देखिए अब हम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है और ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट याद रखिएगा सिंपल कैश बुक का, जिसको हम कह सकते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। इन द बुक्स ऑफ जो भी नाम दिया होगा आपको, सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक भी लिख सकते हो आप, सिंगल कॉलम कैश बुक। फॉर द मंथ डेट, ये डेबिट साइड है हमारा, ये कौन सा साइड है? डेबिट साइड, एंड दिस वन इज क्रेडिट साइड। डेट लिखा है, पर्टिकुलर्स लिखा है, वाउचर नंबर, अमाउंट, फिर क्रेडिट में डेट, पर्टिकुलर, वाउचर एंड अमाउंट। अब शुरू करते प्रॉब्लम, ध्यान दीजिएगा और सिर्फ एक रूल आपको याद रखना है कि पैसा अगर से बिजनेस में आया तो डेबिट साइड लिखना है, मतलब रिसिप्ट है तो डेबिट साइड और पेमेंट है, बिजनेस से पैसा गया तो क्रेडिट साइड। शुरू करते प्रॉब्लम, देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख। क्या किया हमने? हमारा बिजनेस स्टार्ट किया और कितना कैश इंट्रोड्यूस किया? 1 लाख। अब अल्टीमेटली हमें सिर्फ कैश के बारे में सोचना है कि बिजनेस में क्या हुआ, कैश कम्स इन और गोज आउट, तो कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, पैसा आया, डेबिट साइड लिखोगे आप, डेट में लिख दोगे 1। अच्छा, जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट, कितना कैश इंट्रोड्यूस किया गया? 1 लाख। तो बिजनेस में पैसा आया, कैश कम्स इन, देयरफॉर डेबिट। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखिएगा, गुड्स सोल्ड फॉर ₹25,000। हमने क्या किया? गुड्स सोल्ड किया। अच्छा, गुड्स सोल्ड किया तो सोचिए क्या हुआ? बिजनेस में कैश कम्स इन और गोज आउट, कैश कम्स इन, पैसा आया, अगेन डेबिट। सेकेंड जो सीरियल नंबर है उसी को हम डेट कंसीडर कर रहे हैं अभी फिलहाल, टू सेल अकाउंट। आपने क्या किया? गुड्स सेल किया, कितने की? 25,000, 25,000। तो पैसा आता है तो डेबिट साइड लिखिएगा और बिजनेस से पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड। अब देखिए थर्ड, गुड्स परचेज ₹50,000। हमने गुड्स परचेज किया। अच्छा, गुड्स परचेज किया तो क्या होगा? पैसा आया या फिर पैसा गया? पैसा गया। गुड्स कम्स इन बट कैश गोज आउट, कैश गोज आउट तो क्रेडिट साइड, बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। कितने की गुड्स परचेज किया? 50,000। कितने की गुड्स परचेज किया? 50,000। फोर्थ वन, कमीशन रिसीव ₹5,000। कमीशन रिसीव, कमीशन मिला। अब बताइए कैश कम्स इन और गोज आउट, कैश कम्स इन, अगेन डेबिट। तो फोर्थ क्या रिसीव हुआ? कमीशन, तो टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन। कितना कमीशन रिसीव हुआ? 5,000। कितना? 5,000। तो बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है, यकीन मानिएगा आप। सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि पैसा आता है तो डेबिट साइड और पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड। अगला, रेंट पेड। नेक्स्ट वन इज रेंट पेड। हमने रेंट पे किया। सोचिए कैश कम्स इन और गोज आउट, रेंट दिया, किराया दिया, मतलब पैसा गया, क्रेडिट साइड आएगा, बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट। कितना रेंट पे किया? 10,000, 10,000। नेक्स्ट इज कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। करेक्ट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने क्या किया? बैंक में कैश डिपॉजिट किया। तो अल्टीमेटली बिजनेस में क्या हुआ? कैश कम्स इन गोज आउट, कैश गोज आउट, क्रेडिट साइड आएगा फिर से। 6 बाय बैंक अकाउंट। कहां डिपॉजिट किया आपने? बैंक में। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कितना? 20,000, 20,000। नेक्स्ट इज लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर अजय। हमने लोन लिया, हमने अजय से लोन लिया। तो सोचिए कैश कम्स इन और गोज आउट, कैश कम्स इन, पैसा तो आया ना आपके पास। तो यहां लिखोगे टू, किससे लोन लिया? अजय से, तो टू मिस्टर अजय, टू मिस्टर अजय अकाउंट। कितने का लोन लिया? 75,000,
75,000. नेक्स्ट इज लोन गिवन टू मिस्टर विजय. अब हमने क्या किया, लोन दिया, तो सोचिए कैश कम्स इन गोज आउट, कैश कम्स इन गोज आउट, तो कैश गोज आउट. गोज आउट मीन्स कौन सा साइड आएगा, क्रेडिट साइड. बाय किसको दिया आपने लोन, मिस्टर विजय. बाय मिस्टर विजय अकाउंट भी लिख सकते हो और विजय लोन अकाउंट भी लिख सकते हो. 50,000. नेक्स्ट इज फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹50,000. फर्नीचर बेचा, फर्नीचर सोल्ड किया, तो फर्नीचर तो गोज आउट बट कैश कम्स इन, पैसा आया, अगेन डेबिट. जब भी पैसा आएगा तो आपको डेबिट में लिखना है, ये रूल याद रखिएगा बस. टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट. आपने फर्नीचर बेचा, कितने का फर्नीचर, 50,000. कितने का फर्नीचर, 50,000. एंड लास्ट वन, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर संजय. ये एक्सीडेंट स्पॉट कैसे खरीदा, ऑन क्रेडिट. और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि कैश बुक में कैश वाले ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे, क्रेडिट वाले नहीं, मतलब नकदी वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, उधारी वाले नहीं. अभी तो हमने खरीदा है, जब पे करेंगे तब एंट्री करनी पड़ेगी. आज परचेज करने की एंट्री में आपने कैश पे किया क्या, नहीं, अभी जस्ट गुड्स आया आपके पास, अभी तो पेमेंट करना बाकी है. ये उधारी का ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट का, इसलिए इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे. क्लियर. तो इतना सिंपल सा है. अब देखिए जैसे नॉर्मल लेजर्स को क्लोज करते हैं वैसे इसे भी क्लोज करते हैं. दोनों साइड का टोटल करते हैं, डेबिट, नेक्स्ट इज क्रेडिट. डेबिट में देखिएगा टोटल कितना आ रहा है, 1,00,000, 180, 2,05,000, 2,55,000. कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज. 2,55,000 आ रहा है. अब क्रेडिट साइड 50, 60, 80, 130, 1,30,000. क्रेडिट का टोटल आ गया 1,30,000. जैसे नॉर्मल लेजर को क्लोज करते वैसे ही से. अब डिफरेंस निकाल लोगे आप, तो डिफरेंस आ गया 1,25,000. कितने का डिफरेंस आया, 1,25,000. ये डिफरेंस कौन से साइड लिखा जाएगा, तो जिस साइड का टोटल कम होता है, हम सब जानते हैं कौन से साइड का टोटल कम है, क्रेडिट. क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा क्या नाम से, बाय क्लोजिंग बैलेंस, बाय क्लोजिंग बैलेंस, या फिर बैलेंस कैरिड डाउन. और यहाँ पे लास्ट डे ऑफ द मंथ आएगा जो देगा कितना बैलेंस आया, कितना डिफरेंस आया, 1,25,000. मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कितना कैश बचा, 1,25,000. कितना कैश आया था बिजनेस में, 255. कितना गया, 130. तो बचा कितना, 125. बोथ साइड टोटल आप लिख दोगे 2,55,000. कितना लिखोगे, 2,55,000. तो इतना सिंपल है, इतना सिंपल है. ये देखिए ये सिंगल कॉलम कैश बुक देखा. इसके बाद वाले वीडियो में हम डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक देखेंगे. और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच.